नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, जोशना पवार या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे। आज आपण इयत्ता 7वीच्या वर्गाचा हिंदी विषयाचा तास घेणार आहोत। पाचवी कविता बंदर का धंदा। कवी आहेत नरेंद्र गोयल। आपण अगोदर कवितेचा परिचय जाणून घेऊ, कवितेचा अर्थ जाणून घेऊ आणि त्यानंतर कवितेवर आधारित प्रश्न उत्तर अभ्यासू। कविता का परिचय। इस कविता में कवि ने वन्य प्राणियों के माध्यम से जड़ी बूटियों के लाभों के बारे में बताया है। कविता उद्देश्यपूर्ण तो है ही, साथ ही मनोरंजक भी है। आता आपण कवितेचा अर्थ जाणून घेऊ। कविता का सरल अर्थ। जंगल में रहने वाले एक बंदर को एक दिन कहीं से डॉक्टर का एक टूटा फूटा स्टेथोस्कोप मिल गया। वह कहीं से एक कुर्सी और एक मेज ले आया और एक पेड़ के नीचे रखकर उसने अपना दवाखाना खोल लिया। सबसे पहले एक भालू आया और बोला कि मुझे खांसी और जुकाम है। बंदर ने उसे तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ देते हुए कहा कि इनको पानी में उबालकर सुबह शाम पीना। जब खांसी जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाए तभी मुझे फीस देना। एक बिल्ली आई और कहने लगी कि मुझे 104 बुखार है, मेरा बुखार जल्दी ठीक करो जिससे कि मैं शिकार पर जा सकूं। बंदर ने कहा, तुम दिन में 3 बार गिलोय का रस पीना, तुम रात तक इतनी स्वस्थ हो जाओगी कि चाहो तो कल से ही डांस कर सकोगी। तभी एक लोमड़ी आई और कहने लगी कि मुझे ऐसी दवा दो जिससे मेरी त्वचा चिकनी और सुंदर हो जाए और मैं सबसे सुंदर दिखूं। बंदर ने कहा, तुम सुबह शाम दोनों समय अपने चेहरे पर घी कुंवार लगाओ, तुम्हारा चेहरा कुंदन जैसा चमकने लगेगा, तभी मुझे फीस देना। इस प्रकार जंगल में बंदर की डॉक्टरी अच्छी तरह चलने लगी। वह नित्य जंगल से अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां लेकर आता और खूब मौज मनाता। शब्दार्थ देखिए। आला, डॉक्टर का स्टेथोस्कोप। थाम, पकड़कर। छू मंतर, गायब। गिलोय, एक प्रकार की जड़ी। बूटी, वन औषधि। घी कुंवार, एक प्रकार की बूटी। कुंदन, सोना। मौज, प्रसन्नता। प्रश्न ए उत्तर। प्रश्न 1, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 1, हाथ लगा, टिंब टिंब के एक दिन टूटा फूटा आला। त्याचं उत्तर आहे बंदर। पहा या ठिकाणी पूर्ण वाक्यात उत्तरांसहित रिकामी जागा पूर्ण केलेली आहे। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला। 2, बंदर बोला टिंब टिंब पत्ते पीपल की जड़ थाम। उत्तर आहे तुलसी।
बंदर बोला, तुलसी पत्ते पीपड़ की जड़ था। तीसरं, मैं टिंब टिंब पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। उत्तर आहे शिकार। मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। चार नंबरचं पहा, चल निकला बंदर का धंधा, अब वह टिंब टिंब मानता। उत्तर है मौज। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मानता। 5 नंबर, चमकेगा कुंदन सा टिंब टिंब, फीस मुझे दे जाओ। उत्तर आहे चेहरा। चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। प्रश्न क्रमांक 2, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। 1, बंदर के हाथ टूटा फूटा शीशा लगा। गलत। 2 नंबर, भालू को खांसी और जुकाम था। सही, इसलिए हमने सही का चिन्ह लगाया। 3, बंदर जंगल से अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां लाता था। सही। 4 नंबर, लोमड़ी डांस करना चाहती थी। गलत। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। 1, बंदर के हाथ क्या लगा। उत्तर, बंदर के हाथ टूटा फूटा आला लगा। प्रश्न क्रमांक 2, भालू को बंदर ने क्या दवा दी। उत्तर, भालू को बंदर ने तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ पानी में उबालकर सुबह शाम पीने के लिए दी। 3, लोमड़ी ने बंदर से कौन सी बूटी मांगी। उत्तर, लोमड़ी ने कहा, मुझे ऐसी बूटी दो जिससे मैं सबसे सुंदर दिखूं। प्रश्न क्रमांक 4, बंदर ने बिल्ली को बुखार उतारने के लिए क्या दवा दी। उत्तर, बंदर ने बिल्ली को बुखार उतारने के लिए गिलोय का रस 3 बार पीने के लिए कहा। व्याकरण और भाषा ज्ञान। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित शब्दों को वर्ण क्रमानुसार लिखो। पहा, या ठिकाणी शब्द दिलेले आहेत आणि आपल्याला त्यांना वर्ण क्रमानुसार लिहायचं आहे। वर्ण क्रमानुसार म्हणजे अ ते ज्ञ पासून जी पहिला वर्ण येईल तो त्या ठिकाणी लिहायचा आहे। पुढे व्याकरणाचाच भाग आहे शब्दयुग्म। शब्दयुग्म म्हणजे जब 2 शब्दों को एक जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वे शब्दयुग्म कहलाते हैं। जैसे शादी ब्याह, हंसी खुशी, सूझबूझ। प्रश्न क्रमांक 2, कविता में से कुछ शब्द युग्म ढूंढकर लिखो। उत्तर, टूटा फूटा, कुर्सी मेज, खांसी जुकाम, सुबह शाम, चिकना सुंदर, अच्छी अच्छी, जड़ी बूटियां। पहा विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण 5वी कविता बंदर का धंदा या कवितेचा अर्थ आणि त्यावर आधारित प्रश्न उत्तरं या ठिकाणी अभ्यासलेली आहेत। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून यापुढचे जे नवनवीन शैक्षणिक व्हिडिओ मी यूट्यूबवर टाकेन
त्याची नोटिफिकेशन अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. आणि इयत्ता 7वीच्या हिंदी या विषयावर आधारित प्रत्येक पाठावर आधारित प्रश्न उत्तरं तुम्हाला अभ्यासायची असतील तर आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी 7वी हिंदी ही प्लेलिस्ट टाकलेली आहे, ती तुम्ही ओपन करा आणि प्रत्येक पाठावर आधारित प्रश्न उत्तरं अभ्यासा.